असल में ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने एक दिलचस्प जुमला कहा जिस पर इंडिया में तूफान आ गया है। मोहम्मद यूसुफ ने सूर्या कुमार यादव को सूर कुमार यादव कह दिया और भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी और दूसरे खिलाड़ी भी भारतीय टीम के रवैये का मजाक उड़ा रहे हैं, खास तौर पर हाथ न मिलाने वाली हरकत पर। अब इंडियन मीडिया एक बार फिर रोना धोना शुरू कर चुका है। असल में ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाक भारत मैच खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ अभी आग भड़कती जा रही है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को स्वर बुलाया है, तो भारत में हंगामा मच चुका है। कोई मोहम्मद यूसुफ को ही स्वर बुला रहा है, तो कोई किस नाम से मोहम्मद यूसुफ को पुकार रहा है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि क्या मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव को स्वर कह दिया है तो इसमें क्या गलत है? उस खबीस इंसान ने यह ठीक किया है कि पाकिस्तान के कप्तान को भरे मैदान के अंदर हाथ नहीं मिलाया। उस खबीस ने यह ठीक किया है कि अपनी पूरी टीम को पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से रोक दिया था। उस बेशर्म इंसान ने यह ठीक किया है कि पाकिस्तान की जब पूरी टीम भारत के ड्रेसिंग रूम आई तो अंदर से दरवाजे की कुंडी तक लगा दी। उस बेशर्म ने क्या यह सही किया है कि मैच खत्म होने के बाद शिवम दुबे को साथ लेकर सीधा ड्रेसिंग रूम पहुंच गया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्या उसने अंपायर तक को हाथ नहीं मिलाया? बताऊं अब मैं इस पर क्या से क्या बोलूं। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव ने मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने 10 दफा पहलगाम हमले का नाम लिया। क्या यह सूर्य कुमार यादव मुझे यह बता सकता है कि यह क्रिकेट खेलने आया है या डोनाल्ड ट्रंप बनकर यह फैसला करने आया है कि पाकिस्तान ने हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा और अब हम इस क्रिकेट के अंदर आकर अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो लगता है जब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसे लग रहा था कि ये कप्तान बीजेपी का नेता बनकर यहां आया हुआ हो। अच्छा, मुझे इस बेशर्मों पर हंसी आती है कि जहां पर पाकिस्तान का नाम या पहलगाम हमले की निंदा करनी होती है वहां पर ये लोग पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले पाते। आप SC.O की मिसाल ले सकते हैं। जब हमारे राजनाथ सिंह चीन गए थे तो उस बेचारे के मुंह पर 12 बजे हुए थे। वहां पर ये पाकिस्तान की निंदा करने गए हुए थे और पाकिस्तान को ही टेरर का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अब आप खुद बताइए कि यह किस किस्म के सुअर लोग हैं। पूरे भारत में 3 महीने यह शोर होता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, अब तो कभी भी नहीं खेलेगा, लेकिन जब मौका आता है तो खेल लेते हैं, लेकिन हाथ नहीं मिलाते। अब ये करते इसलिए हैं कि किसी तरह उन लोगों को खुश कर सकें जो लोग पहलगाम हमले में प्रभावित हुए थे। लेकिन इनका तो ये कहना था कि आप एशिया कप खेले ही ना। जब पैसों की खातिर ये काम नहीं कर सके तो अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये अब नई चाल चल रहे हैं। बहरहाल ये अपनी जनता को पागल बनाने के लिए हर संभव हद तक चले जाते हैं। अब भला यह भी कोई बात है कि आप मैच खेलने चले गए हैं और हाथ नहीं मिला रहे? क्यों भाई, ये क्रिकेट है या आपके बाप की बीजेपी की पार्टी है जो आपकी मर्जी से चलेगी? अब मोहम्मद यूसुफ क्या आपके कप्तान को यहां पर हार पहनाता कि उसने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया? अरे भाई, जब प्रोफेशनल लोग ऐसी छोटी हरकतें देखते हैं तो उनको तो गुस्सा आना ही है। जब यूसुफ पठान पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को कुत्ता तक बुलाते रहे हैं तब आप सोए हुए थे। अब मिर्चें आपके पीछे जोर से लग गई। इसी तरह मुझे भी बहुत से लोग पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो मोदी के गीत गाता रहे वो भारतीय है और जो उसके खिलाफ सही बातें भी करे तो वो पाकिस्तानी बन जाता है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। या तो भारत ये स्टैंड लेता कि एशिया कप ही नहीं था, खेलने जाता, लेकिन जब ये अपनी ही जनता के साथ चाल चलते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा लगता है। अब सारा मुद्दा यही है कि भारत टीम के पाकिस्तान के साथ खेलने से कोई भारतीय भी खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सब पैसों की खातिर किया। अब जब पैसों की खातिर ये तो कर चुके हैं, यानी कि खेल तो चुके हैं और जीत भी किसी को अच्छी नहीं लगी। अब उन्होंने सोचा कि किसी तरह अपनी जनता को तो पागल बनाएं, ये तो हमें अब देखना भी छोड़ रही है। तो ये बहाना बनाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और कप्तान को हम हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन अगर यही काम दोबारा पाकिस्तान ने 21 सितंबर को जीत कर दिया तो मोदी सरकार का पसीना भी नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी ये जो गोदी मीडिया बैठी हुई है उससे भी बड़ी मिर्चें लग जाएंगी। तो दोस्तों, फिलहाल भारत में इस बात पर हंगामा है कि मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार क्यों बुलाया। अरे भाई, उसने फिर भी यह नाम रखकर बड़ी रियायत कर दी है, वरना जो आपके हालात हैं उस पर तो आपको जो बुलाना चाहिए वो मैं यहां पर बताना नहीं चाहता।
तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद। दोस्तों, पाक भारत मैच के रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है और इस पर एक भारी जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड वालों को इस वक्त मिर्चें लग चुकी हैं, क्योंकि जो सारा का रेफरी ने किया वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के कहने पर किया, जिसमें खास तौर पर जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन भालू हैं, ये सब उनकी वजह से हुआ है। ये सब करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह है। ये सब फसाद सिर्फ और सिर्फ वही भालू फैला रहा है। और इस मैच रेफरी की जो सबसे बड़ी गलतियां देखी गई हैं, जिनमें पहले नंबर पर सलमान आगा को टॉस के साइड पे बुलाकर सूर्य कुमार से हैंडशेक करने से मना करना है। ये मैच रेफरी का काम कभी भी नहीं होता कि किसी के कहने पर आप ऐसा करें जो कि आप सीधा क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ कर रहे हैं। क्रिकेट तो स्पोर्ट्समैनशिप का नाम है, लेकिन ये एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सारे रूल्स तोड़ दिए और अभी तक भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, टॉस के वक्त ये ड्रामा हुआ, लेकिन मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने दोबारा हैंडशेक करने से इनकार कर दिया और जल्दी से अपने ड्रेसिंग रूम पहुंच गए और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उनके ड्रेसिंग रूम पहुंचे, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। कोई खिलाड़ी भी बाहर हैंडशेक करने के लिए नहीं आया। तो दोस्तों, सबसे जो बड़ा काम हुआ वो ये है कि पोस्ट प्रेजेंटेशन के वक्त सूर्य कुमार ने पहलगाम अटैक की बात शुरू कर दी। इस भूलों को ये तक नहीं पता कि हम क्रिकेट खेलने आए हैं और कौन सी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्रिकेट के रूल्स में है कि आप मैच के मैदानों में राजनीति की बातें नहीं कर सकते। ये क्रिकेट के कोड ऑफ कंडक्ट की सीधी खिलाफवर्जी है। लेकिन ये जाहिल कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा तो फिर उसने अपनी आर्मी और पहलगाम हमला को उठाकर बैठ गया। ओ भाई, अगर यही बात है तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारा हश्र किया था वो आज तक दुनिया बता रही है कोई बड़ा कारनामा नहीं मारा था। हमने उल्टा पाकिस्तान ने हमें 6-0 से शिकस्त दी थी। लेकिन हम ऐसे डट प्रकार के लोग हैं कि हम आज तक नहीं माने कि पाकिस्तान ने बुरी तरह हमें शिकस्त दी थी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारत का बड़ा नुकसान किया, जिसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान ने भारतीय राफेलों को मार गिराया। फिर पता नहीं कितने हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं, 12 राफेलों को मार गिराया और हमारे पायलट भी शहीद हुए थे। लेकिन मोदी अपनी जनता को पागल बनाते हुए अपनी जीत के बैनर्स छपवाकर पूरे भारत में लगवा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को पागल बना रहे हैं। अब क्रिकेट में भी ये लोग वही हश्र कर रहे हैं। क्रिकेट में भी अपने बंदे बैठाकर जनता को पागल बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसे छोटे काम करने का मतलब क्या है। जरा मुझे समझा दें कि आप खेल तो वैसे ही रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि आप हैंडशेक नहीं कर रहे। अगर आपको ज्यादा हमदर्दी थी तो आप खेलने से ही मना कर देते। अब जब देखा कि पैसे वैसे कमा लिए हैं मैच से, लेकिन हमारी जनता खुश नहीं है, उसको खुश करने के लिए ये फिर चाल बनाई गई कि किसी तरह आखिर अपनी जनता को तो पागल बनाना है ना। अगर हमारी जनता हमारी जीत से ही खुश न हो तो ये छोटे छोटे काम करके खुश करने की कोशिश तो करें। अपने पहलगाम हमले में प्रभावित परिवार ने हमें खेलने से ही रोक दिया था। वो तो पैसों की खातिर हम रुके नहीं, लेकिन अब उनको ये 2 नंबरी करके खुश करते हैं कि हम पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हैंडशेक नहीं करेंगे, मैच के बाद हैंडशेक नहीं करेंगे। ये छोटे वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।